नमस्कार दोस्तों, रसोई के माहिर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बाटी चोखा। आइए देखते हैं कि बाटी चोखा कैसे बनाते हैं। बाटी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन, टमाटर और आलू का भरता बनाएंगे। इसके लिए हमें बैंगन को और टमाटर को गैस के ऊपर भूनना है। 2 बैंगन लेंगे और उसको हम बीच में से चीरा लगा करके चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। जब तक टमाटर और बैंगन रोस्ट हो रहे हैं, इसी बीच में हम और भी तैयारियां कर लेते हैं। 1 कटोरी सूखे चने लेंगे और उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। साथ ही साथ हम बैंगन को और टमाटर को थोड़ा पलटते जाएंगे, जिससे कि हर तरफ से ये रोस्ट हो जाए। और इस तरीके से देखिए, टमाटर और बैंगन अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और चने के सत्तू को एक बाउल में निकाल लेंगे। चने के आटे में सबसे पहले नमक डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से ये कटे हुए लहसुन हैं, कटी हुई अदरक और बारीक चॉप करी हुई प्याज, और थोड़ी सी हरी धनिया। ये मिर्च का अचार है। मिर्च के अचार का जो मसाला होता है उसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बाटी में। थोड़ा सा नींबू का रस, करीब 1 चम्मच, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं बाटी के अंदर भरने के लिए। इसको हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सरसों का तेल है और 2 चम्मच करीब सरसों का कच्चा तेल डालेंगे। इसको भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। तेल डालने की वजह से चने का जो रूखापन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और कुछ 5-6 आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। इनको भी हम भरते के साथ मिक्स करेंगे। टमाटर और बैंगन के छिलकों को अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि ये छिलके जल चुके हैं, तो ध्यान रखिए कि ये भरते में ना जाने पाए। टमाटर और बैंगन के छिलके निकल जाएं तो इनको हम आलू के साथ मिक्स कर देंगे। भरते में भी हम थोड़े से मसाले और डालेंगे। सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा कच्चा तेल, ये सरसों का तेल है, थोड़ा सा मिर्च का मसाला, नींबू का रस, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, थोड़ी सी कटे हुए लहसुन, और बाकी जो बची हुई धनिया है ये सब हम इसी में मिक्स कर देंगे। और इसको हमें खूब अच्छे से मैश करके इसका भरता तैयार करना है। इस तरीके से भरता जब तैयार हो जाए, उसके बाद हम बाटी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। बाटी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। कढ़ाई में करीब 1 किलो नमक डाला है और उसके ऊपर जो कुकर की जाली आती है उसको रख करके करीब 10-15 मिनट के लिए प्रीहीट किया है। कढ़ाई को प्रीहीट करने से बाटी को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद से हम बाटी को बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। जैसे हम लोग रोटी का आटा सानते हैं, उसी तरीके से आटा लेंगे और उसकी छोटी छोटी लोई
बना करके और उसकी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। इस तरीके से उसको एक पॉकेट जैसी बनाएंगे आटे की, और उसमें करीब 2 चम्मच सत्तू डालेंगे इस तरीके से, और आटे को फोल्ड करते हुए, जिससे कि जो उसका अंदर का बैटर है वो निकलने ना पाए, इसको हम प्रेस करके अच्छे से चिपका देंगे और उसको इस तरीके से बॉल जैसा तैयार करेंगे। कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। उसके ऊपर मैंने कुकर की जो जाली होती है उसका इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी से उसको ऑयलिंग कर देंगे, जिससे कि बाटी नीचे चिपके नहीं। और जितनी भी बाटियां तैयार हो गई हैं उनको हम एक एक करके रखते जाएंगे और बीच बीच में इसको हम पलट करके पकाते रहेंगे, जिससे कि बाटी चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। एक साइड थोड़ा सा हुआ है, उसके ऊपर से हम थोड़ा सा इसको घी से ब्रश कर देंगे, जिससे कि बाटी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट रहे। घी से उसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहेगा, तो ऊपर की जो लेयर है वो फिर हार्ड नहीं होगी। और उसको फिर ढक्कन से ढक करके हम और पकाएंगे। ये देखिए अपने आप ही उसमें ऊपर से ब्राउन सा शेड आ गया है, अपने आप ही वो ऊपर से अच्छे से पक गई है और अब बाटी पक चुकी है और इसको हम एक प्लेट में सर्व कर देंगे। इस तरीके से बाटी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। बाटी खाने के लिए देसी घी में उसको डिप किया जाता है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा घी खाना पसंद ना करें तो ऊपर से भी स्पून से डाल करके सर्व कर सकते हैं। और ये है चोखा, जो मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट बाटी बनी है। इस तरीके से चोखा बाटी बना करके ट्राई करिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।